व्यवस्था कैसे नंद मऊ छेयन नंद सहाय परमितात पद विंद नम्यो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार कारण तरण नरति मुनि गुरु संसारि निवास धम्म जुत जिनवरि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव अमल ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साथी को बारंबार अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य पुरुष सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। जैन परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध देशना की जय हो जय हो। ये अपना क्रम चल रहा है हृदय का, और हृदय कमल की विशेषता बताते हुए बहुत दिन से पांचन कर रहा है। आप शायद इस बात को नोट नहीं कर पाए, या कर भी पाए कितना कर पाए आप हुई है बात। यह हृदय ही एक अपनी आत्मा की ऐसी शक्ति है, हृदय ही अपने अंतरात्मा का वो निकटवर्ती, समझ लो अपने अंतरात्मा की अपनी जो निकटवर्ती जो शक्ति है जिसे अंतरात्मा महसूस करती है वो अपना हृदय है। और हृदय जिस चीज को स्वीकार कर लेता है, हृदय जिस चीज को अंगीकार कर लेता है, हृदय जिस चीज को अपने अंतर से अपने अंदर में स्थान दे देता है, बस वो ही ये आत्मा स्वीकार करता है, अर्थात उस रूप ही ये आत्मा परिणमित हो जाए। आप इस बात को शायद सूक्ष्म रूप से अपने अंतर से ले नहीं पा क्या? यदि आपका हृदय स्वीकार कर ले कि आप में अभी परमात्मा करने की शक्ति है, तो फिर आपको परमात्मा करने के साथ अपने अंतरात्मा के साथ जीने रूप जो जयवंत परिणतियां हैं, जो कमल परिणतियां हैं, जो ध्रुव परिणतियां हैं, वो अपने आप ही आएंगी यहाँ पे। उन ध्रुव परिणतियों को आपको लाना नहीं चाहिए। ये विशेषता है भैया हृदय की। जब अंतर हृदय अंतर चेतना जब अपने अंतर ही अपने ही परमात्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव का अंगीकार करती है, तब इस आत्मा का तारणहार ये आत्मा स्वयं होता है। तब इस आत्मा को पार लगाने वाला ये आत्मा स्वयं ही होता है। तब इस आत्मा की मुक्ति का कारण, इस आत्मा को अपने स्वाबिंद पद का सहकार कराने का कारण यह आत्मा स्वयं है, या इस आत्मा को पार उतारने वाला यह आत्मा, इस आत्मा को पार लगाने वाला इस आत्मा के अलावा अब जब इस आत्मा को पार लगाने वाला, इस आत्मा का तारणहार, जब ये आत्मा स्वयं ही है चेतन,
तो ये आत्मा की अंतर शक्ति, अंतर आत्मा की अंतर चेतना जाग क्यों नहीं रही? तुम्हारा हृदय सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? मुक्ति का मार्ग चाहते हो, अनंत सुख का अमृत पान करना चाहते हो, अपने गुप्त बिंद पद के ध्यान में विलीन, अपने चेतन में आनंद परमानंद में स्वभाव का अमृत स्नान करना चाहते हो, चेतन आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त इंद्रिय आत्म स्वभाव के अनंत विज्ञान घन स्वभाव के अनंत अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत सेवा का स्मरण करना चाहते हो? अब ये और अपने अपने परमात्मा स्वभाव का उपभोग करना। यदि हे भव्य आत्मा अपने परमात्मा स्वभाव अतीन्द्रिय अनंत पुष्ट पद का उपभोग करना चाहते हो, पहले तुम अंतर हृदय के पास जा सकते हो। अपने अंतर आत्मा से जाके पूछो तो क्या कि वो अपने अंतर में इसे परम शक्ति के होने की स्वीकारता रखता भी है या नहीं रखता? ये क्यों पूछे? यदि स्वीकारता नहीं रखता वो हृदय अपने अंतर में परम शक्ति होने की, तो भैया हमें ये भावना क्यों होती? क्या भावना? भैया मुक्ति को जाना है, हमें मुक्ति को प्राप्त, हमें आत्मा के सुख को प्राप्त, ये भावना क्यों होती? हमें अंतर से भावना हो रही ना, तो हमें ये भावना इसीलिए तो हो रही कि हमारा हृदय, हमारे अंतर में ये बात कहीं ना कहीं, ये शर्त कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। ये क्या शर्त, कौन सा शब्द बैठा हुआ है? अपने अंतर आत्मा में अतीन्द्रिय सुख है, अपने अंतर हृदय में अनंत अनंत सुख की लहरें हैं, अपने हृदय कमल में अनंत चतुष्टय का प्रकाश भरा हुआ है। ये स्वीकारता है, तभी तो हम जिन भगवान की वाणी का स्मरण कर रहे हैं। ये जैन भगवान ने जो अमृत दिन दिन जो अमृत दिया है, वो अमृत का हम रसपान तभी तो कर रहे हैं। ये शुद्ध जिनेन परमात्मा की अमृतमय दिव्य ध्वनि, ये हम तभी तो पी रहे हैं भैया कि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं, हमारे हृदय के किसी कोने में ये बात बैठी हुई है क्या कि वो परम अतीन्द्रिय सुख मेरे अंतर में छुपा। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, आपके हृदय में ये बात बैठी है जो कहीं ना कहीं छिपा है। ये कहीं ना कहीं छिपा नहीं, वो मेरे अंदर में छिपा है, ये बात देखा। वो कहीं छिपा है, वो कहीं, तुम कहीं, ये तो अफसाना, वो सब पुराना है। ये सब बातें तो सब पुरानी हो गई, वो कहीं और हम कहीं, ये बातें नहीं चल रही अभी। अब बात ये चल रही है कि वो कहीं नहीं, वो परमात्मा शक्ति यही है, इसी हृदय में है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो परमात्मा, वो परम चेतन ज्योति स्वरूप में आत्मा, वो इस हृदय में विद्यमान है, इस हीरे में ही, इस हृदय के अंतर ही उस परमात्मा शक्ति का पूर्ण रूप में उदय है। अब तो ये कहा जा रहा है कि आपका हृदय इस समय पिए सत्य बस, कि वो परमात्मा शक्ति, वो परम ज्योति स्वरूप अतीन्द्रिय आत्मा, वो मेरे अंतर हीरे में प्रकाशमान है। रोज रोज एक ही एक बात। देखो भैया, जब तक ये हृदय कमल चलेगा ना, तब तक पहले आधे घंटे यही चलता। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि जब तक आपका हृदय पूर्ण रूपेण अपने आप को परमात्मा स्वभाव रूप स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आपका हृदय अपनी ही अंतर चेतन में शक्ति की ओर अपना समर्पण नहीं करेगा। चेतन अर्कों के उदय होने की, जो प्रकाशवान परिणतियों का उदय होने का जो अपन यहाँ अनुमोदन कर रहे हैं ना, वो प्रकाशवान परिणतियां उदय ही नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी प्रकाशवान परिणतियां उदय? अरे भैया, वो प्रकाशवान परिणतियां उदय होना है ध्रुव स्वभाव से, कमल भाव से, जायक भाव से। जो यहाँ अर्कों की प्रकाशवान परिणतियां हैं, जो हृदय कमल पे अनंत सूर्यों के प्रकाश की रूप में प्रस्फुटित हो रही हैं, अनंत प्रकाश का जिनका शौर्य है, ये प्रकाशवान परिणतियां उत्पन्न हो रहा है जायक पे, ज्ञान पे, ज्ञान विज्ञान पे खिलना है इनके कमल। प्रकाशवान परिणतियां कहाँ खिलेंगे भैया?
अपने गायक भाव, ये रमण अपनी हृदय की रमणता पे ये प्रकाशवान परिणति उत्पन्न होंगी। और जब अपनी हृदय रमणता पे ये प्रकाशवान परिणति उत्पन्न होंगी, तब अर्घविंद ध्रुव सत्ता का ये प्रकाश, अतीन्द्रिय सुख का जो प्रकाश है, अविचल जो आत्मशक्ता का जो प्रकाश है, वो प्रकाश आपको अंतर से अनुभवगम में जानने में आएगा। वो रोमांच आपको अंतर से जानने में आएगा। तो ये है रोमांच, एक ये है रोमांच, एक ये है रोमांच। आपको वास्तविकता में इस अर्धविंद में प्रकाशमान शक्ति का अनुभव चाहिए या दर्शन चाहिए? आपको इन शक्तियों के नाम याद करना है, या फिर इन शक्तियों का, इन प्रकाशवान परिणतियों का अनुभव करना है, या फिर इनकी अनुमोदना करना है? अनुभव अनुमोदना करना है तो पहले आपको हृदय में शक्ति को स्वीकार करना। तो जानकारी मात्र चाहिए, सुन लो, बस सुन लो भैया, कहाँ कौन सा प्रकाश है, कहाँ कौन सी शक्ति प्रकट होती है, कहाँ कौन सा सूर्य उत्पन्न होता है, कहाँ कौन से सूर्य का कौन सा प्रकाश है, कहाँ कौन से सूर्य के प्रकाश में कौन सी शक्ति है, और वो शक्ति क्या काम कर रही है। सुन लो आप, बस सुनने से क्या होगा, लेकिन अरे सुन के हृदय प्रफुल्लित हो, हृदय में वो अनुभूति का जन्म हो, आत्मा का रोमांच अंतर से आए, चिदानंद चेतन घन पिंड की दृष्टि बने, और जिस परिणति की चर्चा की जा रही है उस अनुरूप विशुद्ध परिणाम की अंश मात्र उत्पत्ति हो। अंश मात्र, अंश मात्र भी विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति हो। अपना सुनना भी सार्थक, अपना हृदय से सहकार करना भी सार्थक, और अपने को जो अनुभूति बरत रही है वो अनुभूति भी सार्थक, सब सार्थक। हम नहीं कह रहे कि आपको 36 अर्घ, आपको जैसे गुरु महाराज को झनाझन 24 घंटे, मैं आज कहा था छन्मत वाणी में, दिन और रात 24 घंटे ऐसे अमृत कलशों का उदय हो गया है, ऐसे अमृत में कलशों का उदय हो गया है जिनका रस दिन और रात झरेगा, तो जिनका रस कभी खत्म होने वाला नहीं है। 64 कलश धलिया में तो कुछ बात है। ऐसा अमृत का संतर में उत्पन्न हो गया है जो दिन और रात ढल रहे हैं। ऐसी अर्कवान प्रकाशवान परिणति उत्पन्न हो गई है तो दिन रात ढल रही है, और जिनका रस इन लगे दिन और रात ढलेगा, दिन और रात उठते रहेंगे, लेकिन जिनमें कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। उनके अंतर में ऐसे अमृत कलश का उदय हो गया, दिन रात ढल रहे। ये अर्थ ही है वो। ये जो शक्तियों की चर्चा करी अपन ने, ये जो अर्थों की चर्चा कर रहे हैं, यही है वो अमृत कलश जो है दिन रात ढलते थे विशुद्ध विशुद्ध परिणति, विशुद्ध विशुद्ध परिणामों के रूप में। आचार्य अनंतरन देव कहते थे अब दिन और रात ये 64 कलश भर रहे हैं, और इन 64 कलशों का जो स्नान हो रहा है, ये जो 64 कलश ढल रहा है, और इनका भरना बंद होने वाला नहीं है। और ये कलश अक्षय है, अक्षय है इनका रस, इनके अंदर जो निधि भरी है ना, ये अक्षय है। ये सारी अनंत काल तक ऐसे ही झरती रहेगी, और एक बूंद रस भी कम होने वाला, एक बूंद भी खाली होने वाले विश्वास नहीं कर सकते आप। इस बात दिन और रात 24 घंटे झरेंगे, एक बूंद रस खाली नहीं होगा, जैसे कि तैसे भरे रहेंगे। 24 घंटे झरेंगे। आनंद की परिणतियां, ये अर्कवान प्रकाशवान परिणतियां 24 घंटे झरेंगी, 24 घंटे आनंद देंगी आपको। दिन और रात आपको सोते में, जागते में, उठते में, बैठते में, दिन रात आपको अपने अंतर में ढवाएंगी, अनंत रस को झराएंगी, लेकिन इनमें एक बूंद कमी आने वाली नहीं। ऐसे अर्थ हुई इस प्रकाशवान स्वीकार तो करो। ऐसा अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में लोग भीतरा शक्ति स्वरूप परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान। गुरुदेव की वाणी अद्भुत, सतत वाणी में आनंद ही आनंद। गुरु महाराज की वाणी की दिव्य दिव्य देशना में अमृत ही अमृत है, अमृत ही अमृत है, खत्म ही नहीं होगा। अब जब अमृत खत्म नहीं होगा, जब वो रस ही खत्म नहीं होगा, जब वो आनंद ही अलग नहीं होगा, जब तो प्रकाश ही दृष्टि से नहीं हटेगा, तो फिर संसार की कोई बात ही नहीं।
फिर बाहर देखने जैसा कोई परिणाम ही नहीं है। 84 लाख योनि में भटकने जैसी कोई बात ही नहीं है। और अमृत कलश झर रहा है, अमृत कलश, अमृत रसायन में रसपान 64 यानी कि विशुद्ध उपयोग की परिणति रूप अमृत रसायन के कलश झर रहे हैं। अब भैया इन कलशों से कभी रस खत्म होएगा ही नहीं। डूबे रहो अपने आत्मा, मस्त रहो अपनी आत्मा में। या ऐसे ही तुम भी एकदम मस्त बिल्कुल चिदानंद का हर समय रसपान करना चाहो। हृदय से स्वीकार करो, अंतरात्मा से, अपने हृदय से स्वीकार करो अपनी ध्रुव चेतना को, अपनी अंतर चेतना को अंतरात्मा से स्वीकार करो। ये सब अनंत अमृत रसायन मेरे हृदय कमल में उत्पन्न जयवंत है। जैसे अमृत रसायन का पुंज अनंत चतुष्टय की निधि का स्वामी, वो चतुष्टय में अंतीन्द्रिय आत्मा मेरे हृदय में उत्पन्न जयवंत है। ये जो विश्वास है ना भैया, ये विश्वास आपके अंतर से उन अर्थवान परिणतियों का प्रकाश, जिनका रस की चर्चा अपन यहाँ कर, रस अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय सुख नहीं। इंद्रिय के झरने तो बंद हो जाते हैं, पुण्य के उदय में झरते हैं तो पाप के उदय में सूख जाते हैं। और उनमें तो दुख ही दुख है, आनंद है ही नहीं, सुख जैसी कल्पना ही नहीं। सुन लो रे भगवान आत्मा, इंद्रियों से जो झरने झर रहा है ना, इंद्रियों से जो दर्शन ज्ञान की चेतना बाहर की ओर फिक रही है, यदि यदि पाप का उदय आ जाए ना, यदि तुम निगोद पर्याय में चले जाओ, न आंखें रहेंगी, ना कान रहेंगे, ना सुगंध रहेगी, ना रसना इंद्रिय रहेगी, ना विचार करने वाला मन रहेगा। ये इंद्रियों के झरोखे से झरने वाला रस तो संकुचित हो जाता है, मनुष्य गति में है। मनुष्य गति के बाद एक इंद्रिय पर्याय में जाओगे तो सारे झरोखे बंद हो जाएंगे, इंद्रियों के रस के सारे झरोखे बंद हो जाएंगे, इंद्रियों के सारे विषय लुप्त हो जाएंगे। हमारी आत्मा अक्षर के अनंत विभाग निगोद में जन्म मरण करेगी, एक सांस में 17-18 बार। इंद्रियों के झरोखे तो बंद हो जाते हैं, इनके रस तो बंद हो जाते हैं, इंद्रिय के रस तो छूट जाते हैं, सिर्फ मनुष्य गति में दिख रहा है बस। लेकिन ये मनुष्य गति के बुलाने के बाद ये सारे रस निरस हो जाएंगे। जो आज जो भोगा ना तुमने, जो तुमने भोग रहे हो ना, जहां जहां तुम मन में मस्त हो रहे हो, जहां जहां तुम अज्ञान में मस्त हो रहे हो, जहां जहां तुम विषय कसाय मस्त हो रहे हो, ये सारे झरोके बंद हो जाएंगे, सारे झरने बंद हो जाएंगे, इनकी रस के सारे झरने बंद हो जाएंगे। और आत्मा इन इंद्रियों से झांकने रूप जो परिणमन कर रहा है ना, ये परिणमन गिला जाएगा और आत्मा संकुचित होकर सूक्ष्म न्यून पर्याय में एक इंद्रिय निगोदीय पर्याय में चढ़ा जाएगा। करते रहना अनंत 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 काल तक जन्म रहे, भटकते रहना अनंत अनंत काल तक, ये नहीं भटकना। तो फिर हृदय में स्वीकार काय नहीं कर रहा है, हृदय के अतीन्द्रिय आत्म झरोखे को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? आत्मा के दिन रात झरने वाले अमृत कलश स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? निरंतराल अतीन्द्रिय आनंद बरसाने वाला, निरंतराल सारी अनंत काल तक, अभी दिन रात, अभी 24 घंटे, तो फिर सारी अनंत काल तक, सारी अनंत काल तक जो अतीन्द्रिय सुख को बरसाएगा, अतीन्द्रिय आनंद को बरसाएगा, या वो अतीन्द्रिय आत्म पदार्थ, वो चेतन में ध्रुव सत्ता मेरे हृदय में विद्वान, इसे स्वीकार कर, इससे कल्याण होगा, इससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा, इससे सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। जब आप इस शक्ति को स्वीकार करोगे ना, तब सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। चतुष्टय स्वभाव की वर्तना उत्पन्न हो जाएगी। अनंत चतुष्टय में अपना आत्मा स्वयं अपने देखने में, शक्ति कौन सी थी? अगम सी अर्घ अपना आत्मा गमने में आने लगेगा, अलग सी अर्घ अपना आत्मा देखने में आने लगेगा, नंद आनंद में अपना स्वसमय आत्मा स्वस्वरूप में स्वयं दिखने लगेगा, दृष्टिगोचर होने लगेगा। एक तो चेतन आत्मा ये गम में अगम शक्ति का धारी, लक्ष्य अलग शक्ति का धारी, ये अपना अतीन्द्रिय आत्मा नंद आनंद में स्वभाव का स्वामी, क्या देखो तो इस समय में अपना चेतन में स्वरूप
ही रमन अपने हृदय में ही रमन कराने वाला है। ही रमन से स्वयं का हृदय का प्रकाश ही तो उत्पन्न हो रहा है अपने अंतर में, परमात्मा सत्ता ही तो देखने में आ रही है। ये छह सूर्य अपनी अर्घवान ध्रुव परिणति रूप परम पारणमिक भाव में तो परिणमित हो रहे हैं हृदय कमल पे। जो इन प्रकाशवान 6 सूर्यों की ज्योति का उदय हो रहा है चेतन आत्मा, हे चेतन प्यारे प्यारे चेतन आत्मा, हृदय से स्वीकार तो करो। जो हृदय कमल पे ये अनंत अनंत प्रकाशवान ज्योतियों का जो उदय हो रहा है, ये मेरी आत्मा की ध्रुव परिणति है तो है, मेरे आत्मा का शुद्ध परिणाम ही तो है, जो मेरे आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। ये मेरे हृदय की, अंतर हृदय की मेरी परमात्मा शक्ति का उदय तो है ही। कहाँ आ रही है ये शक्ति? अपने परमात्मा स्वभाव में तो प्रकट हो रही है ये, और कहीं घटना उत्पन्न हो रही है। हृदय से परमात्मा अपने हृदय में तो अनुभव में आ रहा है। कहाँ आएगा अनुभव में, बताओ आप? ये उत्पन्न ज्योति स्वरूप ये हृदय अपना अपने वीतराग पद का ही तो वेदन कर रहा है। और कौन कर रहा है? अपनी शक्ति अपने अनुभव में तो आ रही है, अपना प्रकाश ही तो अपन देख रहे हैं, अपनी चेतनता ही तो अपने को दिखाई दे रही चेतन आत्मा। अब क्यों स्वीकारता नहीं हो रही कि ऐसे अपने हृदय में, अपना हृदयस्थ चेतन में वीतराग परम शक्ति स्वरूप परमात्मा है, अंतरात्मा शक्ति का। अभी भी शंका है? अब तो सल नहीं है ना भैया? अभी भी सल हो तो बता दो। तो साल दीदी अब तो सल नहीं है, अब तो भय नहीं है। यदि भय हो तो बता दो। या ऐसा अपना हृदय में विराजमान, अपना हृदयस्थ, अपना अंतर चतुष्टय में अपना स्वभाव अंतर से उत्पन्न जयवंत है क्या? उनके अंतर में ये भावना बिल्कुल प्रचंड रूप से उद्वेग रूप में उत्पन्न हो रही है कि हाँ है मेरे अंतर, हाँ मेरे अंतर में ये शक्ति है, हाँ मेरे अंतर में अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, हाँ मेरे अंतर में सर्वांग चढ़ता हुआ अमृत अमृत रस कलश इंद्रिय आत्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। जिन्हें ये भाव प्रकट है, जिन्हें अपने ज्ञान स्वभाव का विश्वास है, उनके हृदय में अगला सूर्य प्रकाशमान, उनके हृदय कमल पे अगला ये 8 पंखुड़ियों वाला हृदय कमल है, तो 6 सूर्य तो प्रकाशवान हो ही रहे हैं। अब अगला 8वीं पंक्ति पे अगला सूर्य प्रकाशवान हो रहा है। तो सूर्य का नाम ही सुनोगे तो आश्चर्य। क्यों? क्योंकि भैया वो अर्की है, सहयार से ही अर्क, सहयार से ही अर्थात अपने सहनसाय वीतराग पद का सहकार कराने वाला, अपने अंतर में जिन जिन पर परमात्मा शक्ति स्वरूप परमात्मा है, इसी परमात्मा अतीन्द्रिय ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अपनी ध्रुव सत्ता का सहकार कराने वाला, अपने ध्रुव वीतराग पद का सहकार कराने वाला सहयार सी अर्क उत्पन्न जयवंत अदिति अर्कवान तीनों लोगों का नाथ, जिन जिनवर स्वामी जितेंद्रीय पद को जीतने वाला, अपने से जिनवर परमात्मा अपने से जितेंद्रीय पद का अपने अंतर में सहकार कराने वाला शहंशाह उत्पन्न शहंशाह ध्रुव अनंत चतुष्टय में अतीन्द्रिय पद का अनुभव कराने वाला इस सहयार सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। बताओ अब बताओ आत्मा आप क्या दिख रहा है? सहयासी अर्क के उत्पन्न होने के बाद, सहयासी अर्क की ध्रुव परिणति के उत्पन्न होने के बाद, सहयासी अर्क की ध्रुव ज्ञान विज्ञान में परिणति उत्पन्न होने के बाद अपने ममल स्वभाव के अलावा क्या दिख रहा है? अपने ध्रुव को प्रकाशित कर रहा है चेतना। देखो अब तो तुम बहाना भी नहीं बना सकते। अब तो तुम बहाना भी नहीं बना सकते। पहले तो अलग से था, देख देख दिख रहा था क्या कि अपने को स्वभाव को लखने की शक्ति उत्पन्न हुई थी।
अगमश्री था, अपने आप को गमने की शक्ति उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब तो वो परिणति उत्पन्न हुई है, वो ध्रुव परिणति उत्पन्न हुई है जो सीधी ध्रुव सत्ता का सहकार करती है, अब तो सहकार करने की शक्ति उत्पन्न हो गई है। आचार्य तारंतरन योगी जिनदेव कह रहे हैं मेरे हृदय कमल पे ये अंतर चतुष्टय स्वभाव का सहकार करने की शक्ति उत्पन्न हो गई है। अब तो वीतराग का जो वीतरागता है उस वीतरागता का सहकार होता है, शुद्ध अनंत अतीन्द्रिय आनंद का सहकार होता है कि ओ ये ममल ध्रुव केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय पाद है, ये मेरा ही अनंत चतुष्टय स्वभाव है। अब ऐसा कहते बार नहीं है, ऐसा लक्ष्य मात्र नहीं बनाते, ऐसा गमते भर नहीं है कि हाँ है, ऐसा सहकार होता है, ऐसा प्रत्यक्ष भाषित होता है कि देखो ये ममल स्वभाव मेरा अर्घवान वीतराग पद सहन सहाय पद, अनंत चतुष्टय में सहन सहाय पद मेरे हृदय कमल में उत्पन्न जयवंत है। गुरुदेव कह रहा भैया ये सहकार सी अर्घ, ये सहयार सी जो अर्घ है, ये जो अर्घ है भैया ये उदित हो गया है, ये अपने ध्रुव स्वभाव को प्रकाशमान करने वाली ये सहयार सी अर्घ की परिणति उत्पन्न हो गई है, और इससे जो अमृत झर रहा है वो शाश्वत अमृत है, वो देर और रात झरेगा और कभी खत्म नहीं होगा, 24 घंटे झरेगा। इस सहयार सी अर्घ की परिणति से जो अपने ध्रुव सत्ता का सहकार रूप जो आत्मा का अनंत अमृत झरेगा, जो आत्मा का अनंत रस झरेगा, तो दिन और रात झरेगा, आठों पहर झरेगा भैया, 365 दिन झरेगा। इस सम्यक के 8 गुणों में अमृत प्रस्थान करते हुए इस सहयार सी परिणति से अपने वीतराग अनंत चतुष्ट स्वभाव का सहकार करते हुए ये दिन और रात झरेगा इसका अमृत, 24 घंटे 8 याम। आपको सिर्फ ये जो प्रकाशवान अर्कवान परिणति के अमृत कलश 24 घंटे आपको अमृत रसायन का रसपान कराएंगे, 24 घंटे आप आत्मा के आनंद में निमग्न रहोगे। एक समय के लिए भी आत्मा से अतीन्द्रिय आनंद का एक क्षण के लिए अभाव नहीं हो, लेकिन अंतरात्मा अंतर हृदय से स्वीकार तो करो कि सहयासी अर्घ मेरे हृदय कमल पे उत्पन्न जयवंत अंतरात्मा से स्वीकार तो कर चेतन आत्मा, ये आत्म शक्ति है, चेतन चिदानंद की शक्ति है जो अंतरात्मा से उदित, ये अंतरात्मा का पौरुष है। अरे ये ध्रुव परिणति है जो अपने हृदय की स्वीकारता से प्रकट, अपने हृदय कमल में प्रकट हुआ है ये सहयार सी अर्घ, और अपने ध्रुव परमात्मा की अपने चेतन परमात्मा की स्वीकारता से प्रकट हुआ है। और इस कमल से इस 7वें अर्घ में इस सहयार सी अर्घ के प्रकाश में अपना जो पद ही सहकारी का रूप उत्पन्न हुआ है, तो भैया स्पष्ट जानने में आ रहा है मैं तो ममल अनंत सृष्टि में आत्मा हूँ, मेरे अनंत सुख में मेरे अनंत ज्ञान में एक समय का अंतराय आने वाला नहीं है। ऐसे शाश्वत अमृत के प्याले उत्पन्न हो गया है, कौन पीना चाहता है? पियो 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 पियो। गुरुदेव ऐसे शाश्वत अमृत के प्याले को उत्पन्न करके दे रहे हैं। अमृत प्याला है सहयार सी अर्घ, ये अमरता का कलश है, ये ध्रुव गायक की वो कलश है, वो परिणति है, ये अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की वो शुद्ध उपयोग में परिणति है, जिससे 24 घंटे रसधार बहेगी आनंद परमानंद की ध्रुव गीता पद के सहकार की। पियो कितना पी सकते हो, ले कितना आनंद ले सकते हो, लूटो कितना रस लूट सकते हो। ध्रुव महाराज था लेहू रे लूट के ले लो, तुम जैसे बने वैसे ले लो, लेकिन ले लो। अमृत कलश है भैया, सहानुभूति का प्रकाश है ये अर्क में प्रकाशवान शक्ति जैसे वैसे ले लो, लूटो रे लूट लो इस अतीन्द्रिय आनंद को, इस अतीन्द्रिय आनंद को लूट के ले सको तो लूट के ले लो, लेकिन ऐसे सी अर्क के अमृत के काले को अंदर में ले लो भैया, पी जाओ इसको। ऐसा हृदय कमल में प्रकाशवान सहयार सी अर्घ उत्पन्न जयवंत है, ध्रुव में प्रकाशवान है। लूट लो इसको भैया, लूटो रे। तुम आज की वाणी आती, अरे लूटो रे जिन, अपने भीतर पद को लूटो रे,
अतीन्द्रिय अमृत आनंद का उदय हो गया है। हृदय कमल पे अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश, चेतन सूर्य प्रकाशवान हो रहे हैं। अरे नंद सी, आनंद सी, समय सी, ये ऐसे अनंत अनंत प्रकाशवान सूर्य अपनी अंतर चेतना में प्रकाश रूप प्रस्फुटित हो रहा है। अरे हियार रमन सी, और ये क्या बोलते हैं, अलग सी और अगम सी, इन शक्तियों का अनंत 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 प्रकाश अपनी अंतर चेतना में उत्पन्न हो रहा है। देखो तो आज से हार सी यार के क्या सुन तो लो, आज सहहार सी यार उत्पन्न हो गया है। अपने ध्रुव वीतराग सत्ता का सहकार उत्पन्न हो रहा है मेरे अंतर में। इस अनंत चतुष्टय में महा सेवंत अपना शहंशाह ध्रुव वीतराग पाद है। इसे अपने अमृत आत्मा में, अपने अमृत में, आत्म स्वभाव में डुबाने वाला ये अमृत कलश, ये सहहार सियार को धन जयवंत। इसके अलावा किसी और को देखना मत, इसके अलावा और किसी का सहकार मत करना। ये सहहार सियार को उत्पन्न हो गया है, इसके अलावा किसी को देखना मत, इसके अलावा किसी का सहकार मत करना, इसके अलावा, इस शक्ति के अलावा किसी को अंतर हृदय में स्थान मत देना। ये 24 घंटे अमृत रस को बरसाने वाला है। इसके अमृत को पीते जाना चेतना, इस रस को पीते जाना बस। दिन और रात डूबे रहो इन प्रकाशवान अर्कवान शक्तियों। भैया हम दिन और रात इस अर्कवान प्रकाशवान परिणति में डूबे रहेंगे तो ये संसार का काम कैसे होगा? अरे संसार का काम कर्मों से होता है चेतन, हृदय से नहीं होता। हृदय में तो अपनी ध्रुव प्रकाशवान शक्ति का जन्म हो गया, हृदय में तो अपने वीतराग चेतन में ध्रुव स्वभाव का उदय हो गया है। अब तुम हृदय से संसार को स्वीकार करोगे क्या? तुम फिर अपने हृदय को पापों में ले जाओगे क्या? इंद्रिय विषय में ले जाओगे क्या? इस हृदय से फिर पुत्र परिवार संयोगों को स्वीकार करोगे क्या? अरे नहीं चेतन आत्मा, अब हृदय में तो अपने परमात्मा पद का सहकार है, परम अतीन्द्रिय आनंद का सहकार। तो अपने हृदय में तो भैया अमृत कलश ढलने दो, कलश कलश बस कलश परिणाम उत्पन्न होने दो, चेतन परिणतियां उत्पन्न होने दो, आनंद की परिणतियां उत्पन्न होने दो। और अपने हृदय में मल भाव को उत्पन्न मत होने दो भगवान। मलिन भावनाओं को स्वीकार ही मत करो। मलिन भावों को, कर्मों के उदय को, कर्म कसायों के वेग को, संसार में जन्म मरण की अवस्थाओं को, संसार में रहना आना जाना, उठना बैठना, सोना चलना फिरना, खाना पीना, ये सब असद अवस्थाएं है। इसको हृदय में स्वीकार ही मत दो, स्थान ही मत दो। हृदय में तो हियासी हरकी की परिणति उत्पन्न है। तुम कहाँ अपने हृदय में विकारी भाव को स्थान दे रहे हो? तुम्हें तो शाश्वत अमृत का प्याला प्राप्त हो गया है, तुम विष पीने की बात क्यों कर रहा हो? ये इंद्रिय विष, जहाँ अपने अतीन्द्रिय आत्मा के अमृत का शाश्वत प्याला उत्पन्न हो गया हो, जहाँ अपनी ध्रुव चेतन शक्ति का अमृत रसा स्वादन उत्पन्न हो गया हो चेतन आत्मा, वहां संसार की चर्चा क्यों कर रहा है? अब तो हृदय में और कुछ नहीं है ना। अब तो हृदय में तुम्हारा हृदय से परमात्मा अकेला प्रकाशवान हो रहा है ना। और ये सहहार सी हरकी की शक्ति ये अपने ध्रुव परमात्मा का इसका ही सहकार करा रही है ना। बस इस सहकार में तो अनंत आनंद है, इस सहकार में तो अनंत अमृत है। जब तक पियोगे तब तक पी लो, शादी अनंत काल तक यदि इस अमृत को पीना चाहो तो खत्म होने वाला नहीं है। ये प्याले, ये जो प्याले हैं चेतन के प्याले, ये आत्मा के अमृत के जो कलश है, ये कभी खाली होने वाले नहीं है चेतन आत्मा। जितना डूबोगे उतने उतने अधिक डूबते जाओगे, उतना अधिक आनंद आता। ये अमृत प्याले कभी खाली नहीं होंगे चेतन आत्मा, इंद्रिय आत्मा के प्याले। देखो, स्वीकार करो, देखो जहां 7 सूर्य एक साथ प्रकाशवान हो रहा है। चेतन सूर्यों की जिस शक्ति को समेट नहीं पा रहा हो हृदय, हृदय कमल ऐसा लग रहा है कि अनंत प्रकाश से भर गया हो, शक्ति का कोई आर और पार ना हो, कोई और छोर ना हो, अपरंपार अपार मारा पार सब पार, जैसी आत्मरमणता की ये शक्ति, अंतर हृदय में वीतराग पद की रमणता की ये शक्ति, चेतन आत्मा ऐसी ऐसी अंतर शक्ति मेरे हृदय कमल में उत्पन्न जयवंत, ऐसा सहहार सियार के मेरे दुष्ट स्वभाव है उत्पन्न जयवंत है, जयवंत है।
या इस अनंत 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 प्रकाश मेरे हृदय में जयवंत है, मेरे हृदय में प्रकाशमान है। अब तो विश्वास कर लो जी, गुरुदेव की वाणी को मान जाओ, लूटाओ जिन, आनंद आता है गुरुदेव की वाणी को। लूट लो रे, भीतराग तक लूट। गुरु महाराज ने कहा था भैया आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, ये अर्कवान प्रकाश का समुषण उत्पन्न हो गया है। आओ रे आओ, जिन्हें आना है वो आओ, पा जाओ पा जाओ, हमने पाया है हमने पाया है हमने पाया है, तुम भी पा जाओ। या तुम पाए को उदास उदास बैठे हो, तुम नहीं लोगे, तुम नहीं लोगे क्या इस प्रसाद को? गुरुदेव तो कह रहे हमने तो पा लिया, हमने तो पा लिया, हमने तो पा लिया। तो कह रहा है तुम आ जाओ बैठ जाओ, अपना ठिकाना प्राप्त कर लो, अपनी ध्रुव शक्ति शक्ति को प्राप्त कर लो। हमने तो पा लिया है, हमने तो पा लिया है, हमने तो पा लिया है। अरे तुम नहीं लोगे, अरे तुम नहीं लोगे क्या? अब तो भैया जैसे बने, जैसे हो वैसे लो, जैसे हो वैसे उत्पन्न स्वभाव, जैसे बने जैसे उत्पन्न स्वभाव, जैसे परिचय बने वैसा परिचय कर लो। मेरे हृदय में से आज की शक्ति उत्पन्न जयवंत है। जैसे बने जैसे परिचय, जैसे बने वैसे मान जाओ, जैसे बने वैसे स्वीकार कर लो। ये सब सेहार सियार के मेरे अंतर में है, सेहार सियार की शक्ति मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है। जैसे बने वैसे मान जाओ, जैसे बने वैसे स्वीकार कर लो कि अनंत रिश्ते में परमात्मा शक्ति मेरे अंतर में है। ये बहुत सरल सरल सी बातें हैं आचार्य तारक, ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म परिणतियां हैं, ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं आचार्य तारक देव ने जो अपना वीतराग विज्ञान दिया है और भव्य जीवों को जो बांटा है बहुत सरल भाव से बांटा है। इसलिए तो भव्य जीवों के अंतर में फटाफट सहानुभूति का प्रकाश, फटाफट वो इन परिणतियों का नाम लेते थे तो जीव आत्मा फटाफट रोमांचित होकर उसमें आनंदित हो जाता। वो इन अर्कों का नाम लेते थे, इन प्रकाशमान शक्तियों को कहते थे, तो जीव फटाफट फटाफट अंतर में डूबते जाते थे, सहानुभूति का प्रसाद लेके तो अपने वीतराग जिन मार्ग को अंगीकार कर लेते थे। यहाँ उपदेश करा और वहां वीतरागता उत्पन्न हुई, यहाँ गुरु महाराज की वाणी दिव्य ध्वनि फिरी, यहाँ हृदय से भव्य जीवों को उन्होंने अंतर से स्वयं रोमांचित होकर उपदेश दिया और वहां जीवों के अंतर में आत्म स्वभाव का तीव्र आनंद आया और उन्होंने छोड़ा जगत का सारा संसार, उन्होंने छोड़ा हृदय से, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, पुत्र परिवार समाज संप्रदाय अपनी लौकिक मानता है सब छोड़ के सब गुरु महाराज के हो जाते। अरे गुरु महाराज के कहने में आ रहा है सब कुछ छोड़ के सब जिन धर्म को अंगीकार कर लेते थे अपनी वीतरागता को अंगीकार कर लेते, आत्मा का केंद्रीय आनंद घटता था तो फिर ना जाति दिखती थी, ना पंथ दिखता था, ना समुदाय दिखता था, ना मान्यताएं दिखती थी, तब तो सिर्फ एक आनंद दिखता था, क्या शाश्वत आनंद, चिरस्थायी आनंद, अतीन्द्रिय सुख, आत्मपद का उदय होता था, हृदय प्रकाशमान होता था, अंतर आत्मा से अंतर चतुष्ट स्वभाव की प्रकाश में ज्योति उत्पन्न होती थी। बस जहां ये ज्योति उत्पन्न हुई, जहां ये आनंद उत्पन्न हुआ और भवजीव जहां आनंद में हुआ फिर क्या, फिर कुछ नहीं दिखता था, फिर सब हाट के हाट बाट के बाट सब गुरुदेव थे। या यही तो हृदय परमात्मा की शक्ति, यही तो हृदय में उत्पन्न होने वाले चेतन स्वभाव का चमत्कार है। स्वीकार तो करो, अंतर हृदय से स्वीकार तो करो, ये सेहार सियार के ध्रुव परिणति मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत, हम तो स्वीकार लो, मेरा हृदय परमात्मा, मेरा अतीन्द्रिय ध्रुव चेतन पद मेरे अंतर हृदय में विराजमान है। हम तो सहकारिता में है, विराजमान नहीं, अब तो सहकार रूप जानने में आ रहा है, सहकार रूप अनुभव में आ रहा है, सहकार रूप अमृत का रसपान रूप उत्पन्न हो गया, अर्थात अब तो अतीन्द्रिय आत्मा की रमणता रूप प्रकट हो रहा है। अमृत कलश शुद्ध परिणामों के रूप में, शुद्ध परिणतियों के रूप में आत्मा को रोमांचित कर रहा है, विशुद्ध विशुद्ध परिणतियों के रूप में आत्मा को सहकारता रूप, आत्मा की सहकारिता रूप, आत्मा का प्रकाश 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 सहज प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। हाँ,
ये आत्मा अतुलित सुख का स्वामी, अनंत शक्तियों का पुंज, चेतन में भगवान आत्मा, ए ए ए ए मेरी हृदय शक्ति में ये अनंत सामर्थ्य है। तो भैया इन अर्थों की चर्चा का एक ही प्रयोजन है। आप पूरे 1 घंटे की चर्चा सुनो, 55 मिनट की चर्चा होती है। शुरू में आपको सबसे पहले यही सत्य स्वीकार कराया जाता है। यहाँ कोई पर्यायों की बात नहीं है, कोई परिणमन की बात नहीं है, कोई पराधीनता की बात नहीं है। यहाँ अपनी स्वाधीन स्वतंत्र जो ज्ञायक चेतना है बस उसको हृदय में हृदय स्थाप उत्पन्न किया जाता है कि वो हृदय में वो परमात्मा शक्ति मेरे हृदय कमल में उत्पन्न जयवंत है। बस इतने से का नाम साधना। जितनी गहरी स्वीकारता उतना ज्यादा रस, जितनी गहरी स्वीकारता उतना ज्यादा अमृत कलशों का उदय। यह गुरु महाराज ने गारंटी दे दी कि इन अमृत कलशों से कभी रस खत्म नहीं हो। इसलिए गुरु महाराज ने कहा छोड़ा उज्जैन, छोड़ना मत। ये अमृत कमल की वर्षा हो रही है, ये अमृत रस की वर्षा हो रही है। लेहुरे 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 पाओ पियो प्राप्त करो इसे, जैसे बने वैसे प्राप्त करो। तो कहिए छोड़ा उज्जैन, अरे कहीं छूट ना जाए, संभल के लो, संभल के लो, एक एक कदम संभाल के आगे बढ़ो। अपने ध्रुव अर्थ बिंदु सभाओं में एक एक पग संभाल के आगे बढ़ो। अरे ले लो, लूट लो, जैसे बने वैसे लूट लो, लेकिन छोड़ा उज्जैन, छूट ना जाए कहीं। ये अमृत कलशों का जो ढरना, जो वीतराग वाणी का जो प्रकाश हो रहा है, जो आज समोषण में दिल बनी करके अंतरात्मा का जागरण हो रहा है, आज जो तुम अमृत में जिन देशला को सुन रहे हो, कहीं छूट ना जाए अक्सर, तो कहीं समय बीत ना जाए। संभाल के बहुत बहुमान से, बहुत रोमांच के साथ ले लो, आओ बैठो, अब पियो इस अमृत को, पियो इस अतीन्द्रिय सुख को, पियो इस अतुलित आत्मा के अनंत वैभव, छूट ना जाए कहीं। या इस यार से यार के अपना स्वयं का ममल स्वभाव, अब तो मान जाओ, अब तो देर नहीं है। अब तो गुरु महाराज की देव ध्वनि, जिन्हें परमात्मा की वाणी का अमृत बरस रहा है, अब तो पालो, कह दो कि हमने पाया, हमने अनुभूति को, अपने स्वानुभव को पाया है। जैसे स्वानुभव को पाते थे तो हंकार 3, हंकार 9, हंकार 5, अंतर से रोमांच हो जाता, अंतर से अंधकार आने लगती थी, अंतर से आत्मा विगत जाती थी, हर रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता था, रोम रोम विगत जाता, आत्मा का रोया रोया खिल जाता था, आत्मा आज से हर्षायमान होती थी। और भैया भव जी अपने प्रकाशवान स्वभाव को पाके और निहाल हो जाते थे, बस भक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर लेते। ये प्रसाद था गुरुदेव का, तारन तरन जिन समोषण उत्पन्न, अपन मंगलाचरण में कहते हैं ना, अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न, प्रकाशवान समोषण का उदय होता है। और आज तो हृदय कमल पे इसकी महिमा चल रही, अपने हृदय शक्ति पे, अपने हृदय पे सयार सी अर्क के माध्यम से आज अपने ध्रुव अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय में सत्ता का, सहनसाय पद का, विशाख चतुष्टय स्वभाव का यह स्वीकार हो रहा है। ऐसा अनंत वीतराग में, अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव मेरे अंतर में, सयार सी अर्क मेरी अंतर स्वानुभूति की जयवंत परिणति में उत्पन्न जयवंत है। जय हो। इसका और गहरा प्रयोग कल सुबह ध्यान में हो। अभी तो ध्यान उपयोग से इसको और गहराई से अनुभव हो। ये सब परम अतीन्द्रिय आनंद में यार के मेरे हृदय कमल में उत्पन्न जयवंत कोटि कोटि अनुमोदन है, कोटि कोटि अनुमोदन, जयवंत है, जयवंत है, कोटि कोटि अनुमोदन है। कोई प्रकाशवान कर रही है, स्वभाव ही प्रकाशवान है। या गलती से भी छूट ना जाए, गलती से भी सहकारिता, सहकार, ये अमृत कलश जो झर रहा है आचार्य तारन तरन देव की वाणी से, हृदय में जो अमृत कलश झर रहा है, ये 36 अर्कों में एक एक अर्क की परिणति जो अपने ध्रुव का ज्ञान अमृत का रसास्वादन करा रही है,
ये जो अमृत कलश ढर रहा है, ये विशुद्ध परिणतियां एक एक कमल के माध्यम से, एक एक कमल पे एक एक अर्क के माध्यम से जो अमृत रसायन कलश चल रहा है, कहीं छूट ना जाए चेतन, छूट ना जाए, छोड़ना नहीं, एक गलती से भी छोड़ना नहीं, एक कलश को भी मत छोड़ना। अनंत एक कलश में अनंत अमृत है और छटाछट भरा हुआ है और अनंत काल तक भी पियोगे तो खत्म नहीं होगा। एक एक कलश भी मत छोड़ना चाहिए, एक कलश परिणाम भी ना छूटे तुम्हारे हृदय से, एक परिणति भी तुम्हारे अंतरात्मा से ओझल ना हो। इन समस्त परिणतियों में विलास करता हुआ, इन परम पारिणामिक चतुष्ट स्वभाव में रमण करता हुआ तुम्हारा आत्मा अपने ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव में जमे, ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव में रमे। या ऐसा अनंत प्रकाश दिया आचार्य घंटारन ले लो रे, ये अर्क में प्रकाश की शक्ति को अपने हृदय में सहयासी अर्क, अपने सहयासी अर्क के प्रकाश ज्योति स्वरूप इस ज्योति को अपने हिये में स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। ये सब परम अतीन्द्रिय चतुष्ट स्वभाव मेरे अंतर में जयवंत है या नहीं है, जयवंत अंतर हृदय से विश्वास है या नहीं? जयवंत है, जयवंत है। ये सहयासी अर्क मेरे अंतर में ऐसे में विश्वास है। क्या विश्वास की शक्ति ही जो शुद्ध अपने अंतरात्मा का जो विश्वास है, जो अपने अतीन्द्रिय पद का जो विश्वास है, ये विश्वास ही अपने को अपने चेतन तक की ओर ले जाने वाला। अब मत चूकना, अब नहीं चूकना। अब जिन अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न हो गया है, अब इस समोषण से नहीं चूकना और इसके आनंद परमानंद के रस में निमग्न रहना चेतन आत्मा, और इसके सहकार में निमग्न रहना, अब इसकी आनंद की मस्ती में निमग्न रहना।